फ्रेंड, इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। यानी कि इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर होता है, आपको किस टॉपिक में क्या लिखना होता है। ठीक है, शब्द सीमा जो होती है आपकी उतने में ही हम लिखेंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़ा लिखेंगे ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय पर डिस्कस करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, मृत्यु कब हुई। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865, ठीक है, 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जो है 15 अप्रैल सन 1865 में कहाँ हुआ था, निजामाबाद जिला आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। ठीक है, अब देखिए आगे 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। मिडिल परीक्षा पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए। ठीक है, यानी कि बनारस में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, लेकिन पर अस्वस्थता के कारण यानी कि स्वस्थ ना होने के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से ही यानी कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। यानी कि काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक मतलब बिना वेतन के इन्होंने टीचर के रूप में या शिक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसमें सिर्फ मैंने यही बताया है कि इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 को हुआ था निजामाबाद जिला आजमगढ़ में। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। मिडिल परीक्षा पास करने के बाद ये बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, लेकिन अस्वस्थता के कारण उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लिख देते हैं यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो देखिए हरियोध जी की, ठीक है, हरियोध जी की मृत्यु यानी कि इनका डेथ कब हुआ, तो इनकी मृत्यु जो है 6 मार्च, इसे मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो कब ये पैदा हुए थे यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो 6 मार्च सन 1947 ईस्वी। ठीक है, 1947 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो हरियोध जी की मृत्यु जो है 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये आपको लिखना है जीवन परिचय में। मैंने इसको छोटा करके लिखा है क्योंकि आपको शब्द सीमा 80 वर्ड की लिखनी होती है। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से लिखा ताकि ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा। आगे देखिए जीवन परिचय के बाद हम समझेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में साहित्य में इन्होंने किस प्रकार काम किया है, किस प्रकार के थे। ठीक है, तो देखिए हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। यानी कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। कुछ लाइनें आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वर्ड की जो सीमा है उसको देखकर चलना होगा। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलंभ श्रृंगार का जगमगाता रूप झलकता है। यानी कि वात्सल्य रस और विप्रलंभ श्रृंगार रस जो है इनके काव्य में दिखता है। तो समझ में आया, ये है साहित्यिक परिचय। आप और भी बड़ा लिख सकते हैं साहित्यिक परिचय को। ठीक है, लेकिन इतना मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। तो स्टूडेंट देखिए रचनाएं, हरियोध जी ने काव्य और गद्य दोनों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हरियोध जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम जानेंगे काव्य की रचनाएं इनकी कौन सी हैं। ठीक है, तो काव्य में सबसे प्रचलित जो है वो है प्रिय प्रवास। शायद आपको पता हो, बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास काव्य में। ठीक है, उसके बाद में इनकी रचना है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास, ठीक है, वैदेही वनवास। ठीक है, सेकंड रचना है। उसके बाद में इनकी जो काव्य की रचना है वो क्या है उसको समझते हैं। उसके बाद में हमारा है रस कलश। रस कलश, ठीक है, ये रचना है। मैं इसको थोड़ा पेन आगे पकड़कर पीछे पकड़कर लिख रहा हूँ ताकि ये जो है धुंधला ना दिखे। ठीक है, तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, ठीक है, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे,
और है आपका चुभते चौपदे, चुभते चौपदे। तो ये जो हैं इनकी काव्य की रचनाएं हैं। ये आपके हिंदी साहित्य बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। तो काव्य में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी? तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। अब इनके काव्य ग्रंथ भी हैं, कई ग्रंथ हैं, उनको भी लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो एक है फर्स्ट जो है वो है रुक्मिणी परिणय। ठीक है, इनका फर्स्ट ग्रंथ है। दूसरा है, सब मैं बता दूंगा, आप जो याद करना चाहे याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रद्युम्न विजय। ठीक है, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, और यहाँ से मैं लिखता हूँ बोलचाल, बोलचाल। ठीक है, उसके बाद में है पद्य प्रसून, पद्य प्रसून, एक एक को नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। उसके बाद है पारिजात। ठीक है, पारिजात। उसके बाद है ऋतु मुकुर। ठीक है, सभी मैं लिखवा रहा हूँ, कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जो आप चाहें उसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सभी को लिखें। उसके बाद में देखो काव्योपवन, काव्योपवन। ठीक है, उसके बाद में है आपका प्रेम पुष्पोपहार, प्रेम पुष्पोपहार। ठीक है, उसके बाद है प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच। कई जो है इनकी रचनाएं हैं, एक आध मैं और लिखवा देता हूँ। ठीक है, बस इतने लगभग रचनाएं इनकी जो है काव्य ग्रंथ में है। रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, बोलचाल, पद्य प्रसून, पारिजात, ऋतुमुकुर, काव्योपवन, प्रेम पुष्पोपहार और प्रेम प्रपंच। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं ये काव्य ग्रंथ में। उपन्यास में देख लेते हैं। उपन्यास में इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ, हिंदी का ठाठ। ठीक है, उसके बाद में अधखिला फूल, अधखिला फूल। ठीक है, उसके बाद में इनका है प्रेम कांता, प्रेम कांता। इतनी रचनाएं जो हैं इनके उपन्यास में हैं। यहाँ पर बात आती है जो मैंने लास्ट में लिखा है साहित्य में स्थान। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो भी मिल जाएंगे, लेकिन इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिएगा इनके बारे में। तो क्या लिखेंगे इसमें कि निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरियोध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपिणी है, यानी कि ये काव्य प्रतिभा जो इनकी है बहुत अच्छी है। निश्चय ही ये हिंदी के गौरव हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में याद रखिएगा, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले जो मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल और भी जीवन परिचय बताया है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं।